Today we have part 1 introductory questions related to the cue card. Talk about a place you would like to visit. Okay, and I have also made a video related to this cue card, the model answer, and I am placing the link in the description box. मैंने इस क्यू कार्ड का वीडियो मॉडल आंसर जो कि है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लीजर इन योर लाइफ नाउ। तो देखिए आप कैसे वर्क करते हैं। जैसे ये वर्क एंड लीजर का मतलब है कि वो आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब आप काम और जो फैमिली या फिर अम्यूज़मेंट या फिर एक्सरसाइज को जो टाइम देना है वो आप कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका आंसर देख लेंगे हम। टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। देखिए इस केस में बहुत ही बढ़िया ये लॉजिकल कनेक्टर है। मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ और उनका अच्छा बैंड स्कोर आता भी है अगर वो इसको मानते हैं कि लॉजिकल कनेक्टर हम बनाएं और बनाएं उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि अगर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, आई कीप बोथ सेपरेट। तो मैं दोनों को अलग रखता हूँ। जैसे कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं फैमिली के साथ हूँ तो फैमिली के साथ हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ तो फ्रेंड्स के साथ हूँ। दैट इज़, अभी इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ आई स्पेंट माई एंटायर वीकेंड विद माई फैमिली। तो मैं अपना पूरा ही जो वीकेंड होता है सैटरडे संडे में फैमिली के साथ बिताता हूँ, काम नहीं करता। एवरी डे आई गो फॉर अ मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग वॉक विद माई फैमिली। तो रोज़ मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। वेयर वी डिस्कस आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी दिन में हुआ, जो भी हमें प्रॉब्लम्स है, जो भी हमें कोई चीज़ बाज़ार से लाने वाली है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग माई ऑफिस वर्क होम। तो हमने फर्दर ऐड कर दिया कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिस का काम घर ना लाऊं, क्योंकि मेन क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लीजर इन योर लाइफ नाउ। टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, आई कीप बोथ सेपरेट। दैट इज, आई स्पेंड माई एंटायर वीकेंड विद माई फैमिली। Every day I go for a morning as well as evening walk with my family where we discuss our day-to-day activities. I try not to bring my office work home. Next question हम देख लेंगे, What kind of things did you enjoy doing as a child? तो कैसी चीज़ें आप इंजॉय करते थे जब आप बच्चे थे। वेल आई यूज़ टू बी वेरी मिस्चीवियस। देखिए पास्ट की बात हो रही है तो आप पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, चाहे सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो इस केस में हमने यूज़ किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती था। तो मिस्चीवियस बहुत ही टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए आ गई। आई लव्ड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को पसंद करता था, जैसे कि हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मीनिंग होता है छुपना और फिर किसी को ढूंढना। तो इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल एंड सो ऑन। देखने में तो ये वर्ड सिंपल लगते हैं क्योंकि हम इनको यूज़ बहुत करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है तो ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन गई। आई रिमेंबर विविडली दैट, इसका मतलब है मेरे को अच्छी तरह से याद है। आई यूज़ टू हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। नॉट ओनली एट स्कूल, नॉट ओनली एट स्कूल बट ऑल्सो इन माई लोकेलिटी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, सिर्फ स्कूल पे ही नहीं, स्कूल में ही नहीं, जबकि जहाँ पे हम रहते थे, लोकेलिटी थी, वो जो सोसाइटी थी या जो हमारा नेबरहुड था। वीकेंड्स यूज़ टू बी अ ग्रेट डे। तो जो हमारी छुट्टियां होती थी वो बहुत ही बढ़िया जाती थी। वी यूज़ टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, हम पूरा दिन खेलते थे। इवन इट वॉज नॉट अनकॉमन फॉर अस टू स्किप आवर मील्स। देखिए नॉट अनकॉमन आपका डबल नेगेटिव बन गया, इसका मतलब तो है कि ये आम बात है, बट आम को हम कॉमन बोलते हैं और नॉट अनकॉमन लगाना मतलब आप डबल नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा वोकैबुलरी में स्कोर है, मैं स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ।
तो ये हमारे लिए काम बात थी कि हम अपने खाना भी नहीं खाते थे, खेड में इतना मगन हो जाते थे। माई पेरेंट्स यूज टू वर्क, मेरे पेरेंट्स काम करते थे। सो ऑन पब्लिक हॉलीडेज देयर यूज टू बी नो वन एट होम, तो जो पब्लिक हॉलीडेज थे कोई घर पे तो होता नहीं था। आई यूज टू प्ले एट अ स्ट्रेच विद माई बेस्ट बडीज़, तो प्ले एट अ स्ट्रेच या वर्क एट अ स्ट्रेच, या कोई भी काम को एट अ स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब बिना रुके कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। विद माई बेस्ट बडीज़, तो बेस्ट बडीज़ होता है बेस्ट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेंगे। यू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, डिड यू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, वाई, तो क्या आपका जो बचपन था वो बहुत ही खुशियों भरा था। वेल इट इज़ द केस, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप येस नो को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप ऐसे कनेक्टर यूज़ कीजिए। इट इज़ द केस मतलब येस। वेल इट इज़ द केस माई चाइल्डहुड वॉज फिल्ड विद फन एंड एन्जॉयमेंट, जो मेरा बचपन था वो फन और एन्जॉयमेंट से भरा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो अब वर्ब फिल को यूज़ करना सीखिए। तो और मैं कॉलोकेशंस के लिए बोलता हूँ लेक्सिकल में, वोकैबलरी में स्कोर लेने के लिए, जैसे कि फन एंड एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पे हमने लाइन बना दी, वेल इट इज़ द केस माई चाइल्डहुड वॉज फिल्ड विद फन एंड एन्जॉयमेंट। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट बन गया। आई प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, मैंने बहुत सारी गेम्स खेली। माई ग्रैंड मदर टुक गुड केयर ऑफ मी इन द एब्सेंस ऑफ माई प्रोजेनिटर्स, जो मेरी दादी माँ थी उन्होंने मेरी बहुत ही बढ़िया केयर की जब मेरे पेरेंट्स नहीं होते थे। इन द एब्सेंस ऑफ, नोट कर लीजिए आप इसको। तो इस केस में हम पेरेंट्स को प्रोजेनिटर्स भी बोलते हैं। आप अपनी एडवांस लेवल वोकैबुलरी के लिए इसको ज़रूर याद कीजिए। राइटिंग में, स्पीकिंग में, दोनों ही मॉड्यूल में ये आपके काम आएगा, पेरेंट्स प्रोजेनिटर्स। एक और वर्ड सीखेंगे हम पेरेंट्स के लिए आगे। डू यू हैव एनी चाइल्डहुड ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर करियर, तो जो क्या आपके बचपन में कोई आपका ड्रीम था कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में, करियर क्या बनाएंगे अपना, कौन सी जॉब करेंगे। ऑफ कोर्स, अगेन देखिए इट इज़ द केस, ऑफ कोर्स मतलब यस ही होता है, हमें यस नहीं यूज़ करना। इन चाइल्डहुड, जब हम बच्चे थे, जब मैं बच्चा था, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश टीचर, तो बचपन से ही ये मेरा सपना था कि मैं एक इंग्लिश टीचर बनूं। आई यूज़ टू प्ले स्कूल एंड एक्ट टीचिंग माई फ्रेंड्स बाय बिकमिंग अ टीचर, तो छोटे होते ही मैं एक ऐसा, हम एक्ट करते थे, हम खेलते थे कि मैं स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हूँ और बाकी जो होते थे मेरे फ्रेंड्स वो स्टूडेंट्स बन जाते थे। बाय गॉड्स ग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भगवान की कृपा से। नाउ आई एम अ टीचर, अभी मैं एक टीचर हूँ। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप बाय हार्ट कर लीजिए। तो ये एक सपना साकार होने जैसा है मेरे लिए, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। इस क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। डिड यू हैव एनी चाइल्डहुड ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर करियर। Of course, in childhood, I always dreamt of becoming an English teacher. I used to play school and act teaching my friends by becoming a teacher. By God's grace, now I am a teacher. It is like a dream come true for me. Next question ले लेंगे। Do you help your parents with any kind of work when you were a child? जब आप बच्चे थे क्या आप अपने पेरेंट्स की किसी भी प्रकार से मदद करते थे। इन माई चाइल्डहुड, जब मैं बच्चा था, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोइंग द लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस टॉपिक के रिलेटेड इन कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी है कि आप कैसे हेल्प करते थे। जैसे कि ग्रास को मो करते हैं लॉन में, तो उसको बोलते हैं मोइंग द लॉन। ऑल्सो, अभी मैं कनेक्टर पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे स्पीकिंग में इनफॉर्मल टोन की वजह से आपको परहेज करना चाहिए फर्दर मोर ओवर से, बट आपको आप यूज़ कीजिए एंड ऑल्सो, ऐसा कुछ। ऑल्सो आई हेल्प्ड माई प्रोजेनिटर्स, तो ये सेकेंड चीज़ हमारी आ गई कि पेरेंट्स का दूसरा वर्ड क्या है, प्रोजेनिटर्स। पहले हमने किया था प्रोक्रिएटर्स। इन गार्डनिंग एंड अदर डोमेस्टिक चोर्स लाइक लॉन्ड्री, क्लीनिंग एंड सो ऑन, तो मैं पेरेंट्स की हेल्प करता था गार्डनिंग में और बाकी घर के कामों में, जैसे लॉन्ड्री, क्लीनिंग। और आर देयर एनी स्किल्स यू डेवलप्ड इन योर चाइल्डहुड दैट आर यूजफुल टू यू टुडे, क्या कोई ऐसी आपने स्किल डेवलप की बच्चों जब आप बच्चे थे जो आज भी आपके काम आती है।
नॉट वन बट मैनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहने का तरीका है कि एक नहीं बहुत सारी थी। थैंक्स टू माई चाइल्डहुड आई वॉज एबल टू कुक, आई एम एबल टू कुक फॉर माई सेल्फ। तो जो मैंने बचपन में सीखा था कुकिंग करनी, वो मैं अभी कुकिंग अपने लिए खुद ही कर लेता हूँ। आई कैन फिक्स कॉमन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो मैंने फर्दर ऐड कर दिया किया कि मैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको रिपेयर भी कर लेता हूँ। तो ये था आपका पार्ट 1 का स्पीकिंग से रिलेटेड मॉडल आंसर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स आल्स।